हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस का फ्रेंड 17वां नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर आपने फ्रेंड इससे पहले का नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए फ्रेंड्स आप लोग यूटेरिया का करंट अफेयर्स का कंप्लीट सोल्यूशन और प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कराया गया है, आप वो भी देख सकते हैं। और यूटेरिया बिहार का करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस सेट वो भी कराया गया है। आप लोग फ्रेंड प्ले लिस्ट जरूर चेक करेंगे और 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखेंगे, आपका करंट अफेयर्स का तैयारी बहुत अच्छे से वहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं, तो फ्रेंड्स ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी को कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन में योगदान दिया है? तो फ्रेंड गुलेरी जी जो है वो समालोचक समालोचक पत्रिका के संपादन में योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स दिनकर जी का जन्म जो है वर्ष 1908 में 8 में हुआ था। ठीक है, हम लोग इस पर डिस्कस भी किए हैं पहले, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः हरिशंकर परसाई थे, तो हरिशंकर परसाई जो है वो व्यंग्यकार थे, है ना, व्यंग्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जी किस शाखा की कवित्री थी? तो फ्रेंड्स मीरा जी जो है वो शगुन शगुन शाखा की कवित्री थी। देख, शगुन और निर्गुण, है ना, ये 2 भागों में बटाया हुआ था। तो फिर मीरा जी जो है वो शगुन संप्रदाय की कवित्री थी। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्ट का उपन्यास है, तो फ्रेंड्स विष्ट का उपन्यास है लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया के नाम और पंख वाली नाव, ये सभी जो है वो विष्ट का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर किस युग का सूत्रपात हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे भारतेंदु युग का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश सक्सेना का जन्म कब हुआ था? नरेश सक्सेना का जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक है, अन्य 2 कवि कौन है? तो फिर अन्य 2 कवि है बिहारी और केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म हुआ था, तो फ्रेंड्स सूरदास का जन्म जो है रूनकता, है ना, रूनकता में सूरदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागा अर्जुन जी की है? तो फ्रेंड्स नागा अर्जुन जी की कहानी रचना जो है इन सभी में से तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, है ना, तालाब की मछलियां, ये सभी जो है वो नागा अर्जुन जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था, तो फ्रेंड्स मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है वो 1774 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के कवि थे। उनका जन्म 1477 ईस्वी में हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर रहते थे। ये अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। ये मालिक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा सचदेव के पिता का नाम था, पद्मा सचदेव के पिता का नाम जो है वो जयदेव शर्मा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र मुख्य रूप से थे, तो फ्रेंड जगदीश चंद्र जो है मुख्य रूप से नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलचित्र काल और आज निबंध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो फ्रेंड चलचित्र कल और आज निबंध का हिंदी संस्करण जो है वो योगेंद्र योगेंद्र चौधरी जी ने किया है। अब हम फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आप लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग जीएस को सॉल्व करेंगे। 32 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 34 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 35 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 36 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। 37 37 का आंसर फ्रेंड्स देख लीजिएगा, आप पॉज करके देख पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। 37 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 38 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए ए। ठीक है, उसके बाद है 39 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद है 40 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद 41 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है 42 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 43 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद है 44 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है 45 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो 45 का आंसर है। अब हम लोग फ्रेंड्स जीएस पे आते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैथ फ्रेंड्स आप लोग पोज करके वीडियो जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, तो फ्रेंड्स उदारवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, उदारवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होते हैं। उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। जैसे यूएसए, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, ये सब क्या है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत में वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये ध्यान रख सकते हैं। वैकल्पिक कृषि में शामिल है, तो फिर वैकल्पिक कृषि में शामिल होता है औषधीय पादपों की कृषि जो है वो वैकल्पिक कृषि में शामिल होता है। देखिए, औषधीय पादपों की कृषि को वैकल्पिक कृषि के तहत स्थान दिया जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में
परंपरागत कृषि में कम पैदावार होने की स्थिति में ऐसे पादप का उगाया जा सकता है जिससे क्या अधिक मुनाफा मिल सके। कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित देश में, है ना, वैकल्पिक कृषि को जो है वो काफी महत्व दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की आवश्यक तत्व है। तो फिर मांग की आवश्यक तत्व होता है किसी वस्तु को पाने की इच्छा होना, इच्छा पूर्ति के लिए साधनों का होना, साधनों को व्यय करने की तत्परता होना, उपयुक्त सभी जो है वो मांग की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति के नियम के अनुसार। तो फिर पूर्ति के नियम के अनुसार जो है पूर्ति तथा कीमत के बीच स्थित संबंध होता है, पूर्ति के नियम के अनुसार। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यय योग आय बराबर होता है। व्यय योग आय जो है वो, है ना, उपभोग प्लस बजट आय के बराबर होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्सियन अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संतुलन स्तर से क्या अभिप्राय है। तो फिर वो रोजगार संतुलन से अभिप्राय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्चीट। एस्चीट किसका एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स एस्चीट जो है वो राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है एस्चीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक यामोत्तर 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य जो है उनमें शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भारत का मैप से आप लोग परिचित ही होंगे। ठीक है, ठीक है, ये इलाहाबाद के नजदीक से जो है वो, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट से जो है वो यामांतर रेखा मतलब मानक समय रेखा खींचा गया है ना। देशांतर रेखा जो है 80 डिग्री 30 मिनट। तो इसी देशांतर रेखा पे फिर कौन कौन स्टेट से होकर गुजरता है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है। ठीक है, उनमें हो जाता है 5 स्टेट कौन है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, देख लेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, उड़ीसा से होकर गुजरता है, आंध्र प्रदेश से हो जाता है, लेकिन ये जो है बिहार से होकर यामांतर रेखा नहीं गुजरता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नहीं गुजरता है तो बिहार से नहीं गुजरता है। फ्रेंड्स आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए राष्ट्र, फ्रेंड्स अगर आप ये सब ज़्यादा ज्योग्राफी ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल पे घटना चक्र पुस्तक का कंप्यूटर सोल्यूशन का सीरीज चला रखे हैं, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स हिस्ट्री को कंप्लीट करते हुए, साइंस को कंप्लीट करते हुए, पॉलिटी को करते हुए कंप्लीट, अब हम लोग फ्रेंड्स ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग वहाँ पर 20 से 22 वीडियो बन चुका है चैप्टर वाइज। आप जरूर जाके देखिए फ्रेंड्स, ये मानक समय, देशांतर रेखा, है ना, अक्षांश रेखा, इससे बनने वाले क्वेश्चन काफी अच्छे से डिस्कस किए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जरूर वो देख लेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व रख रखाव किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो फ्रेंड राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव जो है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो माधापुर भुज गुजरात में है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा टिलाइट के बारे में सही है। तो फ्रेंड्स टिलाइट के बारे में जो हिमानी द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें जो है वो टिलाइट के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सा प्रणाली जो है श्रेष्ठ कर है। तो फिर वो है ड्रिप प्रणाली जो है श्रेष्ठ कर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काबिनी हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है। फ्रेंड्स काबिनी, हेमावती और अमरावती ये तीनों नदियां जो है फिर वो, है ना, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ एक डैश है। तो फ्रेंड्स ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक क्या है, प्रवाल संरचना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के, है ना, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ये क्या है, तो प्रवाल रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर गर्म व ठंडी महासागरीय जलधारा मिलती है वहां का मौसम कैसा होता है। तो फ्रेंड्स जिस महासागरीय जगह पे गर्म एवं ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं तो उस जगह पे फिर मौसम जो है वो कुहासा और घना कोहरा वाला हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। ठीक है, सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमकानंद घोष ने इस जगह की खोज की थी। फ्रेंड्स हम लोग हिस्ट्री जब सेक्शन कंप्लीट करते हैं उसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, थ्योरी का भी डिस्कस किए हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। आप लोग फ्रेंड्स वो जरूर देख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से अनाज हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स हड़प्पा स्थल से प्राप्त होने वाले अनाज जो है वो गेहूँ, सफेद चना, फ्रेंड्स मटर, दाल, ये सभी है। लेकिन एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, गन्ना और रागी का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, तो ये सभी है, गन्ना और रागी नहीं मिला है, गेहूं, मटर, सफेद चना और दाल ये सभी जो है वो उपलब्ध थे। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में मिले अनाज के दानों में देख सकते हैं फ्रेंड कौन कौन, तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, मटर, सरसों, धान आदि हैं। गन्ना और रागी में क्या प्रमाण नहीं मिला है, ये आप ध्यान रखें फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया। तो दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है वो 1912 ईस्वी में बनाया गया था। दिल्ली मुगल की राजधानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान कलकत्ता भारत का राजधानी थी, परंतु वर्ष 1912 ईस्वी में दिल्ली को ब्रिटिश भारत का राजधानी बनाया गया था। हॉर्डिंग डूटिये उस समय जो है वो वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के
लेखक का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स आनंद मठ के लेखक का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी, जो है वो आनंद मठ के लेखक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1905 ईस्वी में कलकत्ता में किया, ये गलत है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी देख लेंगे। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में हुई थी, ये सही है, ठीक है। अगला है एक अकेले फौजी वन मैन बाउंड्री फोर्स शब्द का इस्तेमाल गांधी जी के लिए किया गया था, ये भी सही है ना। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनः उत्थान कर उनको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ता था, ये भी स्टेटमेंट क्या है? तो ये भी स्टेटमेंट सही है। गलत कौन है फ्रेंड? वो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो फ्रेंड्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह है ना, विधवा विवाह के समर्थक थे, है ना। तो इसी क्षेत्र से वो जुड़े हुए थे, ठीक है। मिन्हाज ए सिराज कौन थे? तो फ्रेंड मिन्हाज है ना, सॉरी, मिन्हाज ए सिराज है वो फारसी इतिहासकार थे। मिन्हाज ए सिराज 13वीं सदी का फारसी इतिहासकार था। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उन इलाकों के लिए किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, ठीक है। राज्य परिवारों एवं ग्रामों का एक समुदाय है, इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है अरस्तु का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक या नागरिक अधिकार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो फिर जीवन के अधिकार का, समानता के अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का, उपयुक्त सभी अधिकारों का अध्ययन किया जाता है सामाजिक या नागरिक अधिकार के अंतर्गत अध्ययन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था? तो फ्रेंड स्वर्ण सिंह समिति फिर टोटल 8 है ना, मूल रूप से 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सिफारिश है ना, सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक तत्व की आलोचना नहीं है? निर्देशक तत्व की आलोचना नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो समान सिविल संहिता जो है ना, नीति निर्देशक तत्व की आलोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस निर्देशक तत्व को 73 मतलब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो वो पंचायती राज व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो वो भाग 15 में जो है वो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समिति की सिफारिश पर ईवीएम का सबसे पहले गोवा के चुनाव में अनुप्रयोग किया गया था? तो फिर वो समिति था दिनेश गोस्वामी समिति, है ना फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, भाई एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिनेश गोस्वामी समिति जो है किससे संबंधित है? तो वो चुनाव सुधार से, ठीक है। भारत में दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो 1990 ईस्वी में इसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम का सर्वप्रथम गोवा में प्रयोग किया गया। तत्पश्चात 12वीं लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ। ध्यान रखें, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। संपूर्ण रूप से 12वीं लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ था और सबसे पहले गोवा में हुआ था विधानसभा के चुनाव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बीआर से BrO3 बनाने में बीआर का ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तित होता है, तो फिर वो 0 से +5 तक क्या होता है? परिवर्तित होता है, ठीक है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु, तो फिर आप लोग भी जान रहे हैं सोना, सोना जो है वो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है सोना, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेच मापी की अल्प अल्पमांक 0.001 सेंटीमीटर है, इस यंत्र द्वारा 0.4 सेंटीमीटर मापने में प्रतिशत त्रुटि होगी, तो फिर वो 0.25% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं? तो फिर वो है ये दिन रात श्वसन करते हैं। जंतु पादपों से श्वसन के लक्षण में मिलते हैं क्योंकि जंतु तथा पादप दोनों ही दिन रात श्वसन प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा हाइड्रोक्साइड जल में अविलय है? तो फिर जल में अविलय है BeOH O2। क्वेश्चन है, संक्रमण ताप पर ठोस पदार्थ दर्शाते हैं? तो फिर संक्रमण ताप पर ठोस पदार्थ है वो अति चालकता दर्शाते हैं। संक्रमण ताप पर ठोस पदार्थ अति चालकता दर्शाते हैं क्योंकि इस ताप पर विद्युत प्रतिरोध का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड को पृथ्वी से पलायन करने के लिए किस कोण से प्रक्षेपित करना चाहिए? तो फिर वो किसी भी कोण पर, है ना। एक पिंड को पृथ्वी से पलायन करने के लिए किसी भी कोण पर से प्रक्षेपित करना चाहिए। देखिए, पिंड को किसी भी कोण से प्रक्षेपित किया जा सकता है क्योंकि पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए ऊर्जा आवश्यक है, अतः यह प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेंड्स ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पूर्व केंद्रीय कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो वो पूर्व केंद्रीय
कोशिका में नहीं पाया जाता है। पूर्व केंद्रीय कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति, डीएनए तथा 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है तो फिर वो प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो शरीर में वृद्धि व नई कोशिका निर्माण के लिए सबसे उपयोगी व आवश्यक तत्व प्रोटीन है। यह अमीनो अम्ल से बनता है तथा पादप एवं जंतु की शारीरिक संरचना का महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में निम्न में से एक ही आवर्त के तत्व हैं तो फिर बी इन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है तो फिर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर जो है प्रभाव पड़ता है कि वह वेग जो है वो बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श पिंड का आयतन प्रत्यास्थापकता गुणांक है तो फिर वो है इन्फिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति क्रियात्मक इकाई है तो फिर वंशागति जो है फिर वो है ना जीन की जो है क्रियात्मक इकाई है। जीन वंशागति की क्रियात्मक इकाई है। गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन का संगणीय रूप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन में हेलोजन अम्ल का योग है तो फिर एल्कीन में हेलोजन अम्ल का योग है इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरीन का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है तो फ्रेंड्स ग्लिसरीन का शोधन जो है निर्वात आसवन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षण का उष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है तो फ्रेंड्स किसी क्षण का उष्मा चालकता गुणांक क्षण के पदार्थ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव जो पौधे व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं तो फिर वो जो है रोगजनक कहलाते हैं ना। देखिए वे जीव जो जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं रोगजनक कहलाते हैं। इनमें अनेक सूक्ष्म जीव जिनमें या तो जीवाणु, विषाणु, कवक, कृमि, प्रोटोजोआ आदि क्या तो शामिल है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रम रेखा का टूटना कहलाता है तो फिर स्पेक्ट्रम रेखा का टूटना जो है वो जिमाम है ना, जिमान प्रभाव कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगति सिद्धांत से परम शून्य ताप पर अणुओं का वेग तो फ्रेंड्स अनुगति सिद्धांत से परम शून्य ताप पर अणुओं का वेग जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है ना शून्य होता है। ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिबंधन एंड्रोन न्यूक्लिएज की खोज की है तो फिर प्रतिबंधन एंड्रोज न्यूक्लिएज की खोज जो फिर वो क्या है नेथन्स तथा स्मिथ ने की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण तो फ्रेंड क्या होता है ना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है फिर वो पानी में हवा के बुलबुले का चमकने का कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वो हम लोग सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पृष्ठ तनाव निम्न बल के कारण उत्पन्न होता है मतलब सरफेस टेंशन तो फ्रेंड पृष्ठ तनाव जो है वो विद्युत चुंबकीय बल के कारण उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव अंतराण्विक बलों के कारण उत्पन्न होता है जो विद्युत चुंबकीय बल है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून किस वर्ष बना? तो भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून जो है 1974 ईस्वी में बना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण कानून वर्ष 1974 ईस्वी में बना। इसका दूसरा नाम स्वच्छ जल एक्ट है, मतलब स्वच्छ जल एक्ट है, क्लीन वाटर एक्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का फिर हम लोग 17वां नंबर प्रैक्टिस सेट पर डिस्कस करने का प्रयास किया, जो कि ये सेट प्रैक्टिस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम कैंसिल हुआ, जो आगामी जो एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, संभवतः फ्रेंड्स एक हफ्ता के अंदर वो नया डेट आ जाएगा, इसलिए अपना तैयारी के रिदम को बनाए रखें। और फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब के में यूटेरिया के करंट अफेयर का सीरीज का वीडियो जरूर देखेंगे फ्रेंड्स, वहां से आपको क्वेश्चन आने की संभावना बहुत से बहुत होगी, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में भी काफी लगा था। ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।